क्या वाकई गुस्से को शांत किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं गुस्सा किसी को भी पसंद नहीं आता। तो कोई व्यक्ति आखिर हमारे गुस्से को कैसे पसंद करेगा? एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो मन में गया, उसे एक महात्मा मिले। उसने उनसे कहा, जी गुरुजी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं क्रोध और गुस्से में ऐसे गलत गलत शब्द बोल जाता हूँ कि जिनको बाद में वापस भी नहीं लिया जा सकता। गुरुजी ने कहा, अब से तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो एक ही बात उस वक्त याद रखना, गुस्सा मैं करूँगा पर कल, आज नहीं। फिर वो बंदा घर चला गया। फिर उसे किसी बात पर गुस्सा आया, पर गुरुजी की बात याद आई कि गुस्सा तो मैं करूँगा पर कल, आज नहीं। और दिन पर दिन गुस्सा कम होता गया, क्योंकि कल कभी आया ही नहीं। ये हम सब जानते हैं। कई लोग कहते हैं हम गुस्सा करते नहीं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। तुम कोई रोबोट हो क्या जो बटन जिधर घुमाएगा उधर भागना शुरू कर दिया? सच कहूँ तो हम में एक बुरी आदत है कि हम हर बुरी बात का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और अपनी गलती इग्नोर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा कोई रोकने वाली चीज़ थोड़ी है, जब आ जाता है तो बस आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कौन छोटा है कौन बड़ा है। यार सच कहूँ तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। असल में आप उसी पर गुस्सा करते हो जो कमज़ोर हो, जो आपसे छोटा हो। आप अपने बॉस पर गुस्सा करके ज़रा दिखाओ, किसी पहलवान पर गुस्सा करके दिखाओ जो आपसे बल में शक्ति में और ज़्यादा हो, उस पर गुस्सा करो, पर आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। मतलब गुस्सा भी हम चॉइस से ही करते हैं कि किस पर करना चाहिए किस पर नहीं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हिंसा करते हैं। कई पति या पत्नियां एक दूसरे पर हाथ तक उठाते हैं, मगर एक बात गीता में साफ लिखी है, जो हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे समझा जाएगा? वो जो फिर निशाचर अर्थात राक्षस ही हो गया ना। आप भी हिंसा का विरोध कीजिए। अगर आपकी सिधाई का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया जा रहा हो तो आपको उसका विरोध करना ही होगा। चुप करके मत सहिए, अपनी शक्ति आप स्वयं बनिए, रोकिए और कहिए कि हम हिंसा नहीं सह सकते। क्रोध एक ऐसी आग है जो सिर्फ क्रोध करने वाले को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया को भी जला देती है, उसके पूरे परिवार को ही जला डालती है, तितर बितर कर देती है। क्रोधी इंसान के साथ रहना साक्षात पाताल यानी राक्षसों के बीच रहने के समान है। एक घर में एक सास अपनी बहू पर बहुत क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। बहू बेचारी बहुत चुप रहती थी, सब सुनती थी, पर वो बहुत दुखी रहने लगी। सोचने लगी कब मेरे दुख का अंत होगा। एक बार उसके शहर में एक महात्मा आए। उसने उनसे सारा दुख बता दिया। महात्मा ने कहा, जब भी तुम्हारी सास तुम पर गुस्सा करे तुम उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेना और दूसरी बार गुस्सा करे तो रिकॉर्डिंग उसके सामने चला देना। उसने वैसा ही किया तो सास बोली रिकॉर्डिंग सुनते ही कि अरे ये कौन है, इतनी कड़वी और इतनी गंदी आवाज़ शब्द वाला कौन बोल रहा है? मेरे कानों में चुभ रहे हैं इसके शब्द, ये आखिर कौन है? तो बहू ने कहा, आपकी आवाज़ है माताजी। उसकी सास को खुद पर लज्जा आने लगी कि मेरी आवाज़ इतनी बुरी है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।